कैसे हो दोस्तों? आज मैं बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ, हल्दी और सौंठ की कहानी। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहानी बचपन में सुनी होगी, तो चलिए आज सबका बचपन दोबारा याद कराते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, दो बहनें थी। एक का नाम था हल्दी और एक का नाम था सौंठ। दोनों के गुणों में दिन रात का अंतर था। हल्दी एकदम नरम, सबका काम कर देने वाली, सबका दिल जीत लेने वाली, माँ बाप को बहुत सम्मान देने वाली बहुत प्यारी लड़की थी। और सौंठ एकदम नकचड़ी, आलसी, लड़ाकू और अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की थी। वह माँ बाप से भी लड़ती रहती थी। इस तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन हल्दी ने अपनी माँ से कहा कि मुझे मामा के घर जाना है। माँ ने कहा, तेरा बहुत मन है तो सौंठ को भी साथ लेती जा। लेकिन सौंठ ने साथ जाने के लिए मना कर दिया। वो सोचने लगी, हल्दी तो हर जगह काम करती रहती है तो मुझे भी करना पड़ता है, मुझे नहीं जाना उसके साथ। तो माँ ने कहा, ठीक है हल्दी, तू अकेली चली जा। तो हल्दी अपने मामा के घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसको एक माली मिलता है। वह पेड़ के कुंडाले बना रहा होता है। वह माली के पास जाती है और उसको बोलती है, काका मैं आपकी मदद कर दूं? माली हाँ बोलता है। तो वह वहाँ से सब साफ सफाई करके और कुंडाले बनाने में उसकी मदद करती है। फिर वहाँ से जाने लगती है तो माली उसको बहुत सारे अमरूद देता है और बहुत खुश होता है, बहुत आशीष देता है। फिर वह आगे जाती है तो उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह बोलती है, बेटी मुझे रास्ता पार करवा दे। हल्दी उसका हाथ पकड़कर उसको रास्ता पार करा देती है और उसको घर तक छोड़ आती है। बुढ़िया बहुत खुश होती है और उसको बहुत सारी चीज़ें देती है, थोड़ा खाना खाने को भी देती है और खूब आशीष देती है। वह वहाँ से चली जाती है तो उसको रास्ते में एक दर्जी की दुकान मिलती है। दर्जी सिलाई कर रहा होता है मगर उससे सुई परोई नहीं जा रही होती। वह देखती है और बोलती है, दर्जी काका, क्या मैं आपको सुई परो दूँ? दर्जी बहुत खुश होता है। वह उसको सुई परोने के लिए कहता है और हल्दी सुई परोकर उसे दे देती है और उसका और भी छोटा मोटा काम कर देती है। वहाँ से जाने लगती है तो दर्जी उसको एक सुंदर सा फ्रॉक देता है। बेटा तो बहुत अच्छी है, ये फ्रॉक पहनना और इस तरह लोगों की मदद करना। ऐसा करते करते हुए वो अपने मामा के घर पहुँच जाती है। मामा के वहाँ बहुत दिन रहती है। सबके साथ में खूब मिलजुल कर रहती है और बहुत मदद करती है। फिर वह अपने मामा के घर जाने के लिए मामा को बोलती है तो मामा मामी उसको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और वो खुशी खुशी उनको विदा करते हैं। जब वह वापस आती है, अपने घर पहुंचती है तो अपनी माँ को बहुत सारे गिफ्ट्स बताती है और रास्ते की सारी बातें सुनाती है। वह सब सुनकर माँ बहुत खुश होती है और उसका सम्मान देखकर सौंठ के मन में भी वहाँ जाने की इच्छा जागती है और वह बोलती है, माँ मैं भी मामा के घर जाऊंगी, मैं भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊंगी। तो माँ बोलती है, जा, पर तू वहाँ किसी से लड़ना मत और सबकी मदद करना और अच्छे से रहना और जब तक मन लगे तब तक रहना और वापस आ जाना। तो वह अपने मामा के घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते के अंदर वही माली अपने अमरूद की बाड़ी में पेड़ के कुंडाले बना रहा होता है। वह देखता है और आवाज़ देता है कि बेटा मेरी मदद कर दे। उसे लगता है कि शायद वो हल्दी है, लेकिन सौंठ जवाब देती है, क्यों, मैं क्यों करूँ तुम्हारी मदद? तो माली कहता है, मुझे लगा हल्दी है। तो सौंठ ने कहा, मैं हल्दी वल्दी नहीं हूँ, तुम्हारी कोई कमर दुख रही है, तुम नहीं कर सकते? तो माली ने उसे वहाँ से भगा दिया और उसे बैठने भी नहीं दिया। आगे जाकर उसको एक बुढ़िया मिलती है। वह बोलती है, मेरे को रास्ता पार करा दे। तो वह बुढ़िया को मना कर देती है। तो बुढ़िया उसको डंडा दिखाती है और बोलती है, तेरे से पहले तो मेरे को एक बहुत अच्छी लड़की मिली थी और उसने मेरी बहुत मदद भी की थी। उसे बोलती है, मैं कोई हल्दी वल्दी नहीं हूँ, तुम्हारे कोई पाँव दुख रहे हैं क्या? तो वो बुढ़िया उसे डंडा दिखाती है और उसे भगा देती है। आगे चलकर उसे वही दर्जी मिलता है और दर्जी उसे सुई परोने को कहता है। वह उसे बोलता है कि तेरे से पहले भी एक लड़की आई थी और तेरे जैसी बहुत अच्छी थी, उसने मेरी बहुत मदद की थी।
फिर वह सौंठ को भी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सौंठ उसे भी वही जवाब देती है कि मैं कोई हल्दी वल्दी नहीं हूँ, तुम्हारी कोई आंखें फूटी है, खुद नहीं कर सकते। तो दर्जी को बहुत गुस्सा आता है और उसे वहाँ से भगा देता है। वह ऐसे ही चलते चलते वह मामा के घर पहुँच जाती है और मामा के घर भी वह एक दो दिन में ही सबसे झगड़ा करने लग जाती है और कोई काम में उनकी मदद भी नहीं करती, और जब भी काम करने को वो कहते तो वो लड़ने लग जाती है। तो वह लोग 2-3 दिन में ही उसको भगा देते हैं और बोलते हैं, जा, तेरी बहन तो बहुत अच्छी थी, तू बहुत खराब है, और उसको कुछ गिफ्ट भी नहीं देते। मामा मामी उससे बहुत तंग हो गए और उसे तंग होकर घर भेज देते हैं, और वह रोती रोती घर आती है। जब माँ उसको पूछती है कि तूने लोगों की मदद करी, तो वह मना करती है। फिर पूछती है, तूने मामा मामी की मदद करी, तो फिर मना करती है। तब माँ उसको समझाती है कि जो दूसरों की मदद करते हैं और जो लोगों को अच्छा व्यवहार करता है, लोग उसी से खुश होते हैं। लड़ने झगड़ने और अकड़ने वाले लोगों से, किसी की मदद ना करने वाले लोगों से लोग खुश नहीं होते, उसको ऐसे ही रोना पड़ता है। इसलिए तो आगे से ध्यान रखना, सबकी मदद करना। सौंठ के दिमाग में ये बात आ जाती है और वह हाँ बोलकर सिर हिलाती है और बोलती है, हाँ माँ, मैं सबकी मदद करूँगी, और जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। हल्दी जैसी बन के रहती है, मैं भी वैसी ही बन के रहूँगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद की, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वही कहानी सुनाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।